सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने हमारा जो अध्याय था लासा की ओर, उसका जो पाठ का सार है उसको किया था। आज हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। भद्रवेश सज्जन का वेश। लेखक जब पहली बार तिब्बत की यात्रा पर गया तो एक भिखारी के वेश में था। यात्रा के समय मार्ग में उसकी मुलाकात मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु से हुई थी, जिसे लेखक ने सुमति का नाम दिया। सुमति की तिब्बत के गांवों में बहुत जान पहचान थी। वहां के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके साथ होने के कारण ही लेखक को भिखारी के वेश में भी ठहरने का उचित स्थान मिला था। किंतु दूसरी बार वह एक सम्मानित यात्री के रूप में संध्या शाम के समय तिब्बत पहुंचा था। उस समय वहां के लोग नशीला पदार्थ पीने के कारण नशे की अवस्था में थे, इसलिए उसे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला था। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? भय, डर। उस समय जब लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी, वहां हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठियों की भांति पिस्तौल और बंदूक उठाए फिरते थे। उस समय एकांत मार्ग पर चलते समय डाकुओं का भय सदा बना रहता था कि कहीं कोई डाकू उनका खून न कर डाले। कहने का भाव है कि यात्रियों के साथ लूटपाट व उनकी हत्या होने का भय रहता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पीछे रह गया था? लेखक के अपने साथियों से पिछड़ने के मुख्यतः दो कारण थे। पहला, उसका घोड़ा बहुत धीमी गति से चल रहा था। दूसरा कारण था कि लेखक रास्ता भूल गया था। उसे 1-1.5 मील चलने पर पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है। वहां से लौटने में भी उसे देरी हो गई थी। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? शेखर विहार में लेखक का मित्र सुमति अपने यजमानों को, जो आसपास के गांव में रहते थे, मिलना चाहता था। लेखक ने उसे इसलिए रोका क्योंकि वह अपने यजमानों से मिलने में कई दिन लगा देता और यात्रा में भी विलंब देरी। दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों से मिलने के लिए इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक मंदिर में रखी हस्तलिखित कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की पोथियों को पढ़ना चाहता था। उसके जाने पर उसे उन पोथियों को पढ़ने का समय मिल जाता। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को पहाड़ों पर पैदल चलना पड़ा था। इसके साथ ही लेखक को अपना सामान भी स्वयं उठाना पड़ा था। दूसरी बार कठिनाई यह रही कि लेखक साधारण यात्री के वेश में नहीं था। उसने भिखमंगे का रूप धारण किया हुआ था, जबकि तिब्बत में भिखमंगों के प्रति आदर का भाव नहीं रखा जाता था। इसलिए लेखक को कदम कदम पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। लेखक को भार ढोने वाला व्यक्ति न मिलने पर भी यात्रा में कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक स्थान पर जब लेखक ने भार उठाने और सवार होने के लिए घोड़ा लिया तो वह बहुत धीमी गति से चला। फलस्वरूप लेखक अपने अन्य साथियों से पिछड़ गया। निर्जन मार्ग पर चलते समय डाकुओं द्वारा लूटने व हत्या का होने का भय लेखक में मन में था। निर्जन होता है जिस पर कोई जन ना हो। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जिस समय लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी, उस समय तिब्बत का सामाजिक ढांचा व्यवस्थित था। वहां पर जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता था। सब एक दूसरे को समान समझते थे। स्त्रियां भी पर्दा नहीं करती थी। भिखमंगों को छोड़कर सभी का आदर या सम्मान किया जाता था। किंतु हथियार रखने का कानून न होने के कारण वहां प्रत्येक व्यक्ति लाठी की भांति हथियार, पिस्तौल व बंदूक उठाए फिरता था। निर्जन मार्ग में डाकुओं का भय भी था। तिब्बत में जागीरदारी व्यवस्था थी। वहां छोटे बड़े सभी प्रकार के जागीरदार थे, किंतु अधिकांश जागीरें बौद्ध विहारों के पास थी। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण किया जाता था। जागीरों में बौद्ध भिक्षुओं का राजा के समान आदर दिया जाता था। तो
अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, या लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। अगला है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो आंसर है इसका, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो ये हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे। अगली वीडियो में हम जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर हैं उनको करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इनको याद करें और अपनी कॉपी पर लिख कर देखें। धन्यवाद।